इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट मामला है ये। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जो विस्फोट हुआ था, पाइप बम से ये धमाका किया गया था। आतंकियों ने तस्वीरों को सीरिया भी भेजा। आईएस आतंकियों ने ये धमाका किया था। पाइप बम से धमाका हुआ था और इन तस्वीरों को सीरिया भेजा गया था। ये अहम जानकारी निकल कर आ रही है भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जो कल विस्फोट हुआ है उसको लेकर। आईईडी ब्लास्ट था, ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और अब खुलासा ये हुआ है कि पाइप बम से ये धमाका किया गया था और इन तस्वीरों को आतंकियों ने बाकायदा सीरिया भेजा। आईएस का हाथ इस साजिश में बताया जा रहा है और जो आतंकी मार गिराया गया है लखनऊ में मुठभेड़ में, उसका भी ताल्लुक आईएस से ही बताया गया है। तो काफी अहम खुलासा इस वक्त ये जो जानकारी मिल रही है, आईएस का हाथ इस धमाके में था। मध्य प्रदेश में पैसेंजर ट्रेन में, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जो धमाका हुआ उसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। ब्लास्ट लो इंटेंसिटी था लेकिन लोग घायल हुए हैं और आईएस की साजिश थी ये। धमाके में पाइप बम का इस्तेमाल किया गया था और इस धमाके के बाद आतंकियों ने तस्वीरों को सीरिया भेजा था। तो बहुत अहम ये खुलासा, और माना यही जा रहा था कि ये जो विस्फोट हुआ है इसके तार और लखनऊ में जो मुठभेड़ चल रही है आपस में जुड़े हो सकते हैं। और अब धीरे धीरे इस बात का पूरी तरह से खुलासा होता जा रहा है कि आईएस से जुड़े थे तार इन आतंकियों के। कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई। मध्य प्रदेश से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके भी तार आईएस से जुड़े हुए हैं। एक शख्स की गिरफ्तारी कानपुर से हुई, वो भी आतंकी, और लखनऊ मुठभेड़ जिसमें सैफुल्ला नाम के आतंकी को मार गिराया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता तुषार श्रीवास्तव का। तुषार, काफी अहम ये खुलासा किस तरह से ये बात सामने आई है कि पाइप बम का इस्तेमाल हुआ जो पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट हुआ था और इन तस्वीरों को सीरिया भेजा गया। जी देखिए, 11 घंटे की मुठभेड़ थी। 11 घंटे के बाद सैफुल्ला नाम के आतंकवादी को मार गिराया गया। ये आतंकवादी कतार जो मध्य प्रदेश में कल सुबह बम ब्लास्ट हुआ था उसमें इसके जोड़े जा रहे थे। इसने उसमें सीरिया में यहाँ के मध्य प्रदेश के ब्लास्ट के पूरे इंफॉर्मेशन से वहाँ डालता। और ये आईएसआईएस का काफी अहम गुर्गा था, काफी अहम आतंकवादी था, क्योंकि यही एक्सप्लोजर और डेटोनेटर आईडी डीएक्टिवेट करने की पूरी इसको जानकारी थी। इसलिए आईएसआईएस जो भी गतिविधि भारत में करता था उसमें इसको जरूर रखता था। इसलिए पुलिस को कहा जा सकता है, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसके अलावा कानपुर में, उन्नाव में, इटावा में एक 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं। तो पूरे ही यूपी में हाई रेड अलर्ट जारी कर दिया गया हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिससे कि आतंकवादियों गतिविधियों पर रोक लगा दिया, जिसमें बनारस है, मथुरा है, गोरखपुर है, अयोध्या है। इसमें भी काफी संवेदनशील इन जगहों को माना जाता है। होली का त्योहार है, इसको भी लेके काफी अलर्ट जारी कर दिया। ये कहा जा सकता है ये आतंकवादी काफी बड़ा आईएसआईएस है, काफी बड़ा मुख्य आदमी है ये, क्योंकि इसको बहुत ही डेटोनेटर के बारे में आईडी डीएक्टिवेट करने की एक अहम जानकारी थी, काफी अच्छे इसको नॉलेज था। तो इस वजह से ये आतंकवादी को मारने के बाद पुलिस एक चैन की सांस ले रही है। जी बिल्कुल तुषार, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपको बता दें वही तस्वीर है जिसे आतंकियों ने सीरिया भेजा। ब्लास्ट करने के बाद, विस्फोट करने के बाद ये तस्वीरें जो सीरिया भेजी गई, जिसका खुलासा अब हो रहा है। तो ऐसे में पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो हाई अलर्ट पर है। खासकर बनारस, अयोध्या और कुछ और इलाके हैं जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। आईएस का आतंकी था ये जो मारा गया है, सैफुल्ला इसका नाम है। कई घंटे मुठभेड़ चली है कल लखनऊ में, ठाकुरगंज की हाजी कॉलोनी में, जहां पर यह छिपा हुआ था। और कल दिन में सुबह ये पैसेंजर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से कई गिरफ्तारियां हुई।